यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ IEEE 802.11 के प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस नंबर से इंडिकेटेड है वो ये है कि IEEE 802.11 जो है बहुत ही आसानी से, यानी कि सीमलेसली जिसे हम कहते हैं, यह फिट हो सकता है किसी अदर 802.1x स्टैंडर्ड्स में। आसानी से क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। किसके लिए फिट हो सकता है? वायर्ड लेंस के लिए फिट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पर IEEE 802.11 वायरलेस लैन स्टैंडर्ड कनेक्टेड होगा एक स्विच्ड 802.3 ईथरनेट से, जिसके लिए, यानी कि इस कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा यहाँ पर ब्रिज। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, इस डायग्राम में सबसे पहले हम बनाएंगे एक टर्मिनल। हम बनाएंगे ये टर्मिनल किसी न किसी कंप्यूटर की तरह है। ठीक है, ये है आपका मोबाइल टर्मिनल। ठीक है, इस मोबाइल टर्मिनल से एक रेडियो कवरेज निकलेगा और यह रेडियो कवरेज जाएगा एक एक्सेस पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, और ये एक्सेस पॉइंट जो है वो कनेक्टेड हो सकता है किसी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के साथ। यह कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कनेक्टेड हो सकता है एक फिक्स्ड टर्मिनल के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो हमने बताया है ये एक तरीके का लैपटॉप या नोटबुक है। ठीक है, और ये एक तरीके का पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि एक मोबाइल टर्मिनल सबसे पहले एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड होगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के साथ, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड हो सकता है एक फिक्स्ड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इनसे जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम प्रोटोकॉल्स का टेबल ड्रॉ करेंगे वो रिलेटेड होगा मोबाइल टर्मिनल से। ठीक है, ये रिलेटेड होगा आपके मोबाइल टर्मिनल से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा एप्लीकेशन लेयर्स प्रोटोकॉल्स। इसके बाद आ जाएगा TCP। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP। ठीक है, IP के बाद आ जाएगा इसमें LLC। ठीक है, IP के बाद आ जाएगा इसमें LLC। ठीक है, अब यहाँ पर LLC को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, LLC को हम यहाँ पर दो तरीके का पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा, देखिए अब स्पेस का शॉर्टेज है, इसलिए मैं जो चीज़ LLC के नीचे लिखने वाला था अब मैं उसको यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो LLC का जो पार्ट्स में हो सकता है वो हो सकता है 802.11 मैक, ये हो सकता है। इसके अलावा इसमें हो सकता है 802.11 फिज़िकल लेयर, ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम DLC डेटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे एज़ पर द प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम मोबाइल टर्मिनल से जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है, LLC और मैक में। ठीक है, और इन दोनों को हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये आ रहा है आपका DLC, यानी कि डेटा लिंक कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो एक तरीके से PLCP और PMD। ठीक है,
ये जो प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं इसको हमने लिया है फिज़िकल लेयर में, हमने इसको लिया है। तो अभी फ़िलहाल हमने जो आपको लेयर्स या प्रोटोकॉल्स बताए वो रिलेटेड थे मोबाइल टर्मिनल से, वो रिलेटेड थे, ठीक है। इसके बाद हम आपको एक्सेस पॉइंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स, ठीक है, इसके बाद हम आपको एक्सेस पॉइंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मोबाइल टर्मिनल में जो एक प्रोटोकॉल आया था या लेयर आया था वो LLC था, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के लिए भी LLC ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो तरीके की वायरलेस या वायर्ड स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं। पहला था 802.11 और दूसरा था 802.3, ठीक है। तो यहाँ पर जब LLC को हम डिवाइड करेंगे एज़ पर द प्रोटोकॉल्स, तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा 802.11 मैक, ठीक है, सेम हमने मोबाइल टर्मिनल में भी इसको डिफ़ाइन किया था, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं 802.3 मैक, ठीक है, मैक। और इसके बाद हम लिख सकते हैं 802.11 फिज़िकल लेयर या फिर 802.3 फिज़िकल लेयर अगेन, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं एज़ पर द प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं एक्सेस पॉइंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स के लिए, ठीक है। मोबाइल टर्मिनल, एक्सेस पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में एक DLC के अंदर एक प्रोटोकॉल आया था मैक, ठीक है। अब उसी से जुड़ा हुआ एक्सेस पॉइंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल आ जाएगा वो आ जाएगा मैक मैनेजमेंट, ठीक है। मोबाइल टर्मिनल में फिज़िकल लेयर में दो प्रोटोकॉल यहाँ पर आ रहे थे, फिज़िकल लेयर प्रोटोकॉल दो थे यहाँ पर, PLCP और PMD, ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल थे। अब यहाँ पर एक्सेस पॉइंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के केस में इन्हें हम कंसीडर कर रहे हैं फिज़िकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, हम इन्हें यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के लिए इसे डायरेक्टली कंसीडर हम कर रहे हैं एज स्टेशन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, हम इन्हें कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्सेस पॉइंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स के लिए प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं वो प्रोटोकॉल्स हम बता रहे हैं फिक्स्ड टर्मिनल्स के लिए हम प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड टर्मिनल्स में जो प्रोटोकॉल्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। पहला रहेगा आपका एप्लीकेशन लेयर्स से जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स, उसके बाद आ जाएगा TCP, ठीक है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, फिर आ जाएगा LLC, ठीक है। और इसी LLC के नीचे और भी प्रोटोकॉल आएंगे जिसको हम स्पेस शॉर्टेज होने की वजह से राइट साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। LLC के बाद आ जाएगा यहाँ पर 802.3 मैक, क्योंकि यहाँ पर 802.3 स्टैंडर्ड यूज़ हुआ है जो कि एक तरीके का ईथरनेट स्टैंडर्ड है वायर्ड नेटवर्क्स के लिए, ठीक है। 802.3 मैक के बाद आ जाएगा यहाँ पर 802.3 फिज़िकल लेयर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो इतने प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे आपके फिक्स्ड टर्मिनल्स में, ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे, ठीक है। अब हम इनके थोड़े से डिस्क्रिप्शंस पे जाते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम हमने आपको बताया था, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि एक IEEE 802.11 जो कि एक वायरलेस लैन है, वो कनेक्टेड हो रहा है, किससे कनेक्टेड हो रहा है, एक स्विच्ड IEEE 802.3 ईथरनेट के साथ कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। और इस कनेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एक ब्रिज का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर IEEE 802.11
वायरलेस लैन स्टैंडर्ड से कनेक्टेड कर रहे हैं हम एक स्विच्ड IEEE 802.3 ईथरनेट को, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ब्रिज को। ठीक है, तो इनमें होंगे कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, इनमें होते हैं कुछ ना कुछ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, और ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? ये एप्लीकेशंस हो सकते हैं आपके मोबाइल टर्मिनल्स पे हो सकते हैं और फिक्स्ड टर्मिनल पे हो सकते हैं। मोबाइल टर्मिनल मतलब लैपटॉप या नोटबुक, फिक्स्ड टर्मिनल मतलब पर्सनल कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर और अदर ऐसे कंप्यूटर्स जिन्हें मूवमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए, तो हमने यहाँ पर यह कहा है कि एप्लीकेशन जो है किसी भी तरीके का डिफरेंस को नोटिस नहीं कर पाएगा, भले ही जो बैंडविड्थ हो वो लो हो या फिर हाई एक्सेस टाइम हो, यानी कि एक्सेस करने में ज़्यादा समय लग रहा हो फ्रॉम द वायरलेस लैन, लेकिन इस चीज़ को एप्लीकेशन जो है नोटिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, यह बिहेव करेगा एक स्लो वायर्ड लैन की तरह यह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है कि जो हायर लेयर्स हैं, ठीक है, यानी कि हायर लेयर्स मतलब हो गए यहाँ पर सपोज एप्लीकेशन या फिर TCP/IP। ठीक है, हायर लेयर्स जो हैं वो सेम दिखाई देंगे। ठीक है, हायर लेयर्स जो होंगे वो सेम दिखाई देंगे। किसके लिए? फॉर वायरलेस नोड्स के लिए भी वो सेम दिखाई देंगे और वायर्ड नोड्स के लिए भी यहाँ पर सेम आपको नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि मोबाइल टर्मिनल से जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, मोबाइल टर्मिनल से जो जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स हैं, वही प्रोटोकॉल सेम टू सेम आपको नज़र आएंगे। किसमें नज़र आएंगे? फिक्स्ड टर्मिनल में नज़र आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर पार्ट ऑफ डेटा लिंक कंट्रोल लेयर के बारे में, यानी कि DLC। ठीक है, तो DLC का जो अपर पार्ट है, ठीक है, DLC का जो अपर पार्ट है वो है यहाँ पर LLC। ठीक है, DLC का जो अपर पार्ट है वो है यहाँ पर LLC, यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो है वो आपका अपर पार्ट है। ठीक है, अब ये जो LLC है यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, यह कुछ चीज़ों को कवर अप करता है। ठीक है, तो ये किसे कवर अप करता है? ये कवर अप करता है डिफरेंसेस ऑफ मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर्स को ये कवर अप करता है, जिनकी ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट तरह के ट्रांसमिशन मीडिया के लिए, जिनकी ज़रूरत पड़ती है। आज के समय में जो नेटवर्क्स हैं, ठीक है, आज के समय में जो नेटवर्क्स अवेलेबल हैं उनमें LLC लेयर विजिबल नहीं होता है। ठीक है, आज के समय में जो LLC लेयर पाए जाते हैं नेटवर्क्स में, उनमें LLC लेयर जो है वो विजिबल नहीं होता है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनेशन में, तो हमें यह पता चलता है कि IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ कवर करता है फिज़िकल लेयर को और मीडियम एक्सेस लेयर्स को, जैसा कि बाकी 802.11 लैन स्टैंडर्ड जो है कवर अप करते हैं, लगभग उसी तरीके से कवर अप करता है। यहाँ पर हमने फिज़िकल लेयर को डिवाइड कर दिया था PLCP में। ठीक है, PLCP का मतलब होता है फिज़िकल लेयर कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल, और हमने इसको एक और दूसरे पार्ट में डिवाइड जो किया था उसका नाम था PMD, यानी कि फिज़िकल मीडियम डिपेंडेंट सब लेयर, इसमें हमने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक टास्क ऑफ
मैक लेयर के बारे में, ठीक है। तो मैक लेयर के जो हैं कुछ बेसिक टास्क होते हैं, ठीक है। वो टास्क हो सकते हैं कि मीडियम एक्सेस किस तरीके से होना है इसको डिफ़ाइन करना, ठीक है। मीडियम एक्सेस किस तरीके से होना है उसको डिफ़ाइन करना, साथ ही साथ जो भी हमारे पास यूज़र डेटा मिल रहा है या यूज़र डेटा सेंड हो रहा है उस यूज़र डेटा का फ्रेगमेंटेशन करना, उस यूज़र डेटा का फ्रेगमेंटेशन करना, और साथ ही साथ इनक्रिप्शन करना। जो पीएलसी सब लेयर है यानी कि फिज़िकल लेयर कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। पीएलसी मतलब फिज़िकल लेयर कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल जो है ये प्रोवाइड कराता है एक कैरियर सेंस सिग्नल को प्रोवाइड कराता है, जिसे हम कहते हैं क्लियर चैनल असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ ये जो पीएलसी सब लेयर है ये प्रोवाइड कराता है एक कॉमन फिज़िकल सर्विस एक्सेस पॉइंट, जिसे हम कहते हैं सैप, जो कि ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। फाइनली जो पीएमडी सब लेयर है यह हैंडल करता है मॉड्यूलेशन को, ठीक है। यह हैंडल करता है मॉड्यूलेशन को, और साथ ही साथ एनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ सिग्नल्स को भी हैंडल किया जाता है बाय द पीएमडी सब लेयर, ठीक है। प्रोटोकॉल सब लेयर्स के अलावा जो स्टैंडर्ड है यानी कि 802.11 जो स्टैंडर्ड है यह स्पेसिफाई करता है मैनेजमेंट लेयर्स को, यह स्पेसिफाई करता है, और साथ ही साथ स्टेशन मैनेजमेंट को भी स्पेसिफाई करता है। अब यहाँ पर जो मैक मैनेजमेंट होता है वो सपोर्ट करता है एसोसिएशन को, सपोर्ट करता है, ठीक है। एसोसिएशन के अलावा यह सपोर्ट करता है री एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन के अलावा ये सपोर्ट करता है री एसोसिएशन को, जो कि जुड़ा हुआ होता है एक स्टेशन से होते हुए एक्सेस पॉइंट तक, और साथ ही साथ रोमिंग बिटवीन एक्सेस पॉइंट से यह जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो मैक मैनेजमेंट होता है यह एक्सेस पॉइंट्स के कंट्रोल के अलावा कंट्रोल करता है ऑथेंटिकेशन से जुड़े हुए मैकेनिज़म्स को, यह कंट्रोल करता है कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन किया जाना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म के अलावा यह कंट्रोल करता है इनक्रिप्शन को, यानी कि डेटा को हम किस तरीके से हाइड कर सकते हैं इनक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। साथ ही साथ यह मैक मैनेजमेंट डील करता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए स्टेशन विथ रिगार्ड्स टू एक्सेस पॉइंट, एंड साथ ही साथ यह मैक मैनेजमेंट सपोर्ट करता है पावर मैनेजमेंट को, यह सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि बैटरी पावर को क्या किया जा सके, सेव किया जा सके। इसके अलावा जो मैक मैनेजमेंट जो है ये मैक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो एक तरीके से है फिज़िकल मैनेजमेंट, उसका नाम है, ठीक है। तो यह जो फिज़िकल मैनेजमेंट है इसमें इंक्लूड होता है चैनल का ट्यूनिंग, यानी कि कौन कौन से चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, यह इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। चैनल ट्यूनिंग और यहाँ पर फिज़िकल और MIB मेंटेनेंस इसमें इंक्लूडेड होता है। फाइनली जो लास्ट प्रोटोकॉल लेयर होता है
या प्रोटोकॉल होता है वो होता है यहाँ पर स्टेशन मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो स्टेशन मैनेजमेंट जो है दोनों तरीके के मैनेजमेंट लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि यह इंटरेक्ट कर सकता है मैक मैनेजमेंट के साथ साथ फिज़िकल मैनेजमेंट के साथ भी यह इंटरेक्ट करता है। ठीक है, दोनों तरीके के मैनेजमेंट लेयर्स या प्रोटोकॉल के साथ यह इंटरेक्ट करता है, और साथ ही साथ यह स्टेशन मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एडिशनल हायर लेयर फंक्शंस के लिए, यह रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब कंट्रोल ऑफ ब्रिजिंग, इसका मतलब कंट्रोल ऑफ ब्रिजिंग और इंटरेक्शन विद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द केस ऑफ एक्सेस पॉइंट। यानी कि जो स्टेशन मैनेजमेंट होता है यह रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एडिशनल हायर लेयर फंक्शंस को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। इसका मतलब कंट्रोल ऑफ ब्रिजिंग एंड इंटरेक्शन विद द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेस पॉइंट के केस में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।